हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। एक दूसरे की बाहों में बात कर रहे यह दोनों कोई और नहीं, आहान और दिवा थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था उसे बर्बाद करने की, पर वो तो आबाद हो गई। उसने मन में कहा। उसने बहुत जल्दी में शादी कर ली, किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं थी यह बातें। वह तो कॉलेज आने के बाद पता चला हमें। पर कोई तो रीजन होगा। अरे क्या रीजन होगा? जब सात्विक मर्चेंट जैसा पति मिले तो कोई भी लड़कियां कहाँ इनकार कर पाएगी? तो नहीं कर पाई होगी। सात्विक मर्चेंट, वह मोस्ट एलिजिबल बैचलर सात्विक मर्चेंट, वह बिजनेस टाइकून जिसे एक झलक देखने की पाने की ख्वाब हर लड़कियों के है, वह उस झल्ली लड़की का पति। पर ऐसा कैसे हो गया? मैं तो उस रात उसे बर्बाद करने की ठानी थी, पर वह तो आबाद हो गई। अरे तुम क्या सोचने लगी दिवा? हो गई शादी, छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हमें अपने बारे में सोचना है। तुम मुझे मिल गई, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। उसे अपनी लाइफ में खुश रहने दो और हम अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। दिवा ने बस हाँ में सिर हिला दिया और अपना सर आहान के सीने पर रख दिया। तब आहान ने अपनी एक बाँह उसके कमर पर और दूसरी बाँह उसके पीठ पर लपेट दी और धीरे से कहा, लेकिन तुम अचानक गायब क्यों हो गई? बीच में कॉलेज क्यों छोड़ दी? मुझे यह बात समझ नहीं आई। जब तुम मुझे इतना पसंद करते थे, प्यार करती थी, तो एक बार एहसास क्यों नहीं करवाया? और सब बताने की बजाय तुम चली गई। पता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो सब प्लान कर रहे थे इन 2 हफ्तों की छुट्टी में कौन क्या करेगा। एक मैं ही था जो खाली बैठा रहता, या कोई नहीं थे मेरे संग। तुम चली गई और बाकी वह दोनों भी बिजी हो गए। तुम्हें पता है, रूही की भी सगाई हो रही है जैन के साथ। वह सात्विक मर्चेंट का दोस्त है। उसी के शादी में दोनों मिले, वहीं दोस्ती हुई और अब एंगेजमेंट भी हो रही है। अच्छा। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, हम भी अपने घर वालों से बात करते हैं अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अपने ख्यालों में खोई दिवा को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तब आहान ने उसे हौले से टैप किया। ओ हेलो, क्या सोच रही हो? मैं अकेले अकेले बातें कर रहा हूँ। तुम कुछ बोलने के बजाय मेरी बातों का रिप्लाई भी नहीं कर रही हो। कहाँ खोई हो? मेरी बातें सुन भी रही हो या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं यह सब करने के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट फील हो रहा है? देखो, यकीन करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुमने मुझ पर जितना भरोसा जताया है, दिखाया है, उससे कहीं ज़्यादा खरा उतरूंगा तुम्हारी उम्मीद पर। हाँ आहान, भरोसा है मुझे, बहुत भरोसा है। तब तो आगे बढ़ी हूँ। वह बोल तो रही थी, लेकिन मन ही मन उसे पछतावा या जलन कहे वह हो रहा था। इधर अपने बेडरूम में सात्विक शगुन को कमर से होल्ड कर उसे लिए ही बेड पर गिर गया और उसने अपने नीचे दबा लिया। फिर अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे लगाकर उसके होंठ को अपने कब्जे में ले लिया। शगुन तो कुछ देर तक सात्विक को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेचारी का बस नहीं चला और वह भी लास्ट में साथ देने लगी। एक लंबी किस के बाद जब सात्विक उसके होंठ को आज़ाद किया तो शगुन ने उसे धक्का देते हुए कहा, क्या करते हो यार तुम? चेंज भी तो करने दो। हम इतनी देर से बाहर थे, फ्रेश भी नहीं होने दिया तुमने। चलो हटो, छोड़ो मुझे, जाने दो ना, हम ऐसे ही सो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे सो जाएंगे? जाओ तुम भी चेंज करो, मैं भी चेंज करके आती हूँ, फ्रेश होते हैं। और याद रखो, 2 महीने की बात हुई है, 2 महीने दूर रहना है।
पर यहाँ तो लग रहा है कि 2 मिनट भी तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे 2 महीने कंट्रोल करोगे तुम? अरे मेरी जान, मैं कर लूँगा कंट्रोल, लेकिन आज तुम्हारा कन्फेशन सुनने के बाद मेरे इमोशंस जाग गए, कंट्रोल नहीं हो रहे, बस इसलिए। हाँ तो अपने इमोशंस निकाल लिया ना, अब हटो जल्दी, मुझे चेंज करने दो, बोलकर तुरंत वह चेंज करने चले गए। पीछे से सात्विक बोला, बड़ी निर्दयी लड़की है, कैसे मुझे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। फिर भी वह मुस्कुराते हुए चेंज करने चला गया। कुछ देर में एक घुटने तक की लंबाई का निकर और शर्ट पहनकर आ गया और बेड पर लेटकर मोबाइल देखने लगा। वहीं शगुन कुछ देर में चेंज करके आई। वह फिर से ऊपर टैंक टॉप और नीचे एक शॉर्ट्स पहनी थी, जो कि थाइस के ऊपर था। सात्विक ने उसे देखा तो उस पर नज़रें ठहर गई। अब तो दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया था, ठीक हो गया था। अब दोनों एक दूसरे के ही थे। सो देखते ही सात्विक का गला सूखने लगा। वह तुरंत वहाँ पर रखे जग में से पानी निकालकर एक घूंट पिया। उसे देखते ही कहा, यह क्या है बेबी? क्या? अब क्या किया मैंने? क्या नहीं किया तुमने? तुमने ही कहा है कि हमें हस्बैंड वाइफ वाले नहीं, फियांसे वाली लाइफ जीनी है, अलग रहना है, और फिर मुझ पर इतना कहर क्यों ढा रही हो? अरे इस तरह करोगी तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? लेकिन क्या क्या मैंने, यह तो बताओ। शगुन ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्या नहीं किया? एक बार देखो खुद को, ऐसे ड्रेस में आओगी तो भला मैं कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाऊँगा? वह तुम जानो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन कंट्रोल तो रखना होगा। जाओ चेंज करके आओ यार, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी वरना। मेरे ईमान डोलते देर नहीं लगेगी। देखो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हारा ईमान डोल रहा है तो वह तुम्हारा प्रॉब्लम है। अपने ईमान को कंट्रोल में रखो। ओके, अब जब कंट्रोल में रखना है तो इसका मतलब यही है कि हमें साथ में नहीं, अलग सोना होगा। फिर ठीक है, तो तुम सो जाओ यहाँ बेड पर, मैं तो चला काउच पर सोने, या फिर नहीं तो बालकनी में, बोलकर उसने अपना पिलो और ब्लैंकेट उठा लिया। शगुन ने तुरंत कहा, अरे पर क्यों? चुपचाप बेड पर आओ, क्योंकि अगर मैं बेड पर तुम्हारे साथ सोया तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। फिर तुम शिकायत करोगी। इससे बेहतर है हम अलग ही सोने का ट्राई करते हैं, एटलीस्ट देखते हैं हम सो पाते हैं या नहीं। शगुन को थोड़ा बुरा लगा। उसने इमेजिन किया अकेले सोना, फिर ज़ोर से बोली, नहीं, मुझे अलग नहीं सोना, आओ तुम भी बेड पर। दोनों के बीच सब ठीक हो गया था, नया नया प्यार हुआ था, तो एक पल की दूरियां भी सहन नहीं हो रही थी। शगुन नहीं चाहती थी कि वे दोनों अलग अलग सोएं, पर सात्विक अपना ब्लैंकेट और पिल्लो लिए अभी भी खड़ा था, तो उसने ब्लैंकेट और पिल्लो उसके हाथ से खींचते हुए कहा, अब हमारे बीच जब लड़ाई हो रही थी, सब कुछ गड़बड़ था, एक दूसरे को हमेशा खाने वाली नज़रों से घूरते थे, तब तो हम एक बेड पर सोते थे, तो अब क्यों नहीं? अब तो सब ठीक हो गया, तो फिर अलग क्यों सोना? अब सब तो ठीक हो गया है, लेकिन बीच में तुम्हारी जो शर्तें आ रही है, कहीं वह टूट न जाए, इसलिए अलग सोने जा रहा हूँ। सात्विक भी तो यही चाह रहा था, पर अब अगर वह सोता तो शायद कंट्रोल नहीं रख पाता खुद पर, इसलिए। और शगुन से जो वादा किया था, जो इच्छा थे उसके, वह तोड़ना भी नहीं चाह रहा था। क्या सोचने लगे तुम? मैं क्या सोच रहा हूँ तुम अच्छी तरह से जान रही हो। अरे आ जाओ, तुम इतना कंट्रोल कर लोगे, मैं जानती हूँ। आ जाओ, बोलकर उसने उसकी कलाई पकड़कर बेड पर खींच लिया। तो अब सात्विक भी ज़्यादा भाव नहीं खाया और वह भी बेड पर लेट गया और शगुन को पास खींचकर दोनों एक ही ब्लैंकेट में घुस गए और दोनों के मन में एक अलग ही एहसास जाग गए। दोनों एक दूसरे के करीब तो थे, पर अभी अभी दोनों के बीच में जो थोड़ी दूरियां थी, तब सात्विक ने उसे कमर से पकड़कर खींचकर खुद से चिपका लिया। दोनों के खुले पैर जब आपस में टच हुए तो दोनों की हार्ट बीट बढ़ने लगे। दोनों का गला सूखता हुआ महसूस हुआ, जो दोनों ही समझ
रहे थे, पर दोनों ही इस बात को इग्नोर किया और सात्विक ने कहा, अब ठीक है, ऐसे ही चाह रही थी ना। वह मुस्कुराती हुई बोली, हाँ अब ठीक है, बोलकर अपनी एक बाँह उसके गर्दन में लपेट दी और गर्दन में सर घुसा लिया। सात्विक की हालत खराब होने लगी। यह लड़की क्या चाहती है समझ में नहीं आ रहा है। खुद ही पहले एक उटपटांग सा शर्त रखी है और अब इस तरह की हरकतें कर रही है। अरे मैं भी जीता जागता इंसान हूँ और मेरी वाइफ मेरी बाहों में है, पर उसे कुछ कर नहीं सकता। खुद पर कंट्रोल रखना है। भला यह तो वही बात हुई कि किसी बच्चों के सामने पसंदीदा खाना रख दो और बस उसे देखते रहने को कहो, छुओ मत, खाओ मत। तभी शगुन बोली, मैं चाहती हूँ कि हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे करीब रहूँ। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती? तुम्हारा मन नहीं होता? तुम अलग सोने जा रहे थे, तुम तो सो जाते मुझसे अलग। बताओ बेबी, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे मन में क्या है, यह तुम जान जाओगी तो अभी के अभी बेड पर से धक्का मारकर भगा दोगे। शगुन ने सिर उठाकर देखा और हौले से उसका गाल खींचते हुए कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल बकवास मत करना। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। एक तो ऐसे ही हम इतने देर से घर लौटे हैं और सारे घर वाले सो गए थे अब तक। अब सुबह भी देर से मेरी आँख खुलेगी। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम रोज़ सुबह के 4 बजे जाग जाती हो। जो एक दिन देर हो जाएगी तो तुम्हें शर्म आएगी। अरे तुम सोती रहना आराम से, कौन तुम्हें जगाने आएगा। अरे रोज़ की बात अलग है, लेकिन आज हम घूम कर भी घर देर से आए थे। तो फिर क्या, सब यही सोचेंगे कि दादी बनाने के और इस घर की वारिस देने की तैयारी चल रही है। वैसे बच्चे से याद आया, तुमने सोचा है, इमेजिन किया है हमारा बच्चा कितना प्यारा होगा? मैंने तो फ़िलहाल नहीं सोचा है, और फ़िलहाल तो मैं ही खुद ही बच्ची हूँ और हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारा जो बच्चा है यानी मैं, तो मुझे कैसे संभालोगे। पहले मुझे संभालने की सोच लो, फिर आगे बात करना। और सो जाओ चुपचाप अभी। कल संडे है, मुझे रूही के घर जाना है। उसके घर पर कुछ काम है, हेल्प करने के लिए बुलाया है उसने मुझे। सात्विक ने बस बोलकर आंखें बंद कर ली। वहीं शगुन भी। दोनों ही एक दूसरे में चिपके हुए थे। ऊपर शगुन के सांसें सात्विक के कान से टकरा रही थी। नीचे दोनों के पैर आपस में टच हो रहे थे और इस सब से दोनों के ही इमोशंस जाग रहे थे, फीलिंग्स हावी हो रही थी। सात्विक भी खुद को कंट्रोल में कर रहा था, पर जब नहीं रहा गया तो धीरे से खुद को शगुन से अलग किया और करवटें बदल ली। कुछ वही हालत शगुन की भी हो रही थी, पर वह भी कंट्रोल करके बैठी थी। करवटें दोनों ने बदल ली, पर नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे तक दोनों यूं ही शांत रहे। जब सात्विक को लगा कि शगुन सो गई तो वह पीठ के बल लेटकर छत की तरफ देखने लगा। तभी शगुन भी पीठ के बल लेटी और अपने सीने पर दोनों हाथ को फोल्ड कर लिया। दोनों जाग रहे थे, यह दोनों को पता चला और दोनों ने एक दूसरे को देखा। नींद नहीं आ रही? नहीं, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही, बोलकर दोनों अब करवटे होकर एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में डिम लाइट ऑन था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। सात्विक ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके सिर को चूमते हुए कहा, गुड नाइट, सो जाओ, और एक बार फिर करवटें बदल ली। लेकिन सात्विक पर इमोशंस हावी हो गए और नहीं रहा गया तो पलटकर उसने पीछे से कसकर शगुन को पकड़ लिया। बेबी सुनो ना, अभी तो उसकी सगाई नहीं हुई है ना, मतलब हमारी भी सगाई नहीं हुई है और हमें सगाई के बाद अलग रहना है, कुछ नहीं करना है, तो अभी क्यों दूर रहें? अभी तो हम हस्बैंड वाइफ है ना, मतलब अभी तो सब कर सकते हैं। देखो मुंह बंद रखो अपना, और ज़्यादा दिन नहीं है, 4 दिन के बाद सगाई है। जबकि हालत उस बेचारी के भी पतली हो रही थी। हाँ तो 4 दिन बाकी है ना, 4 दिन के बाद शुरू करेंगे ना। सुनो ना, हस्बैंड वाइफ है यार, अभी तो फ़िलहाल फियांसे वाली लाइफ तो सगाई के बाद शुरू होगी।
बोलते हुए हौले से अपने फिंगर को उसके खुले कमर पर चलाने लगा। शगुन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। धड़कनें बेहिसाब चलने लगी। वह पलट कर देखा और कहा, पक्का ना? 4 दिन के बाद फिर जैसा मैंने कहा वैसा होगा ना? हाँ बेबी, बिल्कुल। फिर ठीक है। इतना बोलना था कि सात्विक ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में एक पल देखा और तुरंत उसके ऊपर आ गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बेचैनी दोनों को हो रही थी। तलब दोनों तरफ थी। सात्विक ने अगले ही पल उसके होंठ को अपने कब्जे में कर लिया और दोनों ही बेतहासा एक दूसरे को चूमने लगे। उनने भी अपनी बाँह उसके गर्दन में लपेट दी और उसका साथ देने लगे। जब शगुन की सांस उखड़ने लगी तो सात्विक अब होंठ छोड़कर उसके नेक पर अपने प्यार के छाप छोड़ने लगे। शगुन भी बेकाबू हो गई और वह सात्विक का शर्ट रिमूव करने लगी। सात्विक भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने झटके में उसके टैंक टॉप को निकाल कर फेंक दिया नीचे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े कमरे में गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आधी रात में फैले शांति के बीच अब थोड़ी बहुत आवाज़ जो गूंज रही थी सिर्फ दोनों के धड़कनों की शोर और तेज चलती सांसों की थी। रात के किस पहर में न जाने वह दोनों अलग हुए और यूं ही एक दूसरे की बाहों में लिए ही सो गए। रोज़ सुबह जल्दी उठने वाला सात्विक की आँख आज देर से खुली तो सीधा नज़र शगुन पर गई, जो उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। वह उसका सिर पकड़कर हौले से बगल में पिलो पर रखा और वह उसे एकटक देखने लगा। गहरी नींद में सो रही वह कितने शांत और प्यारी लग रहे थे। उसने हौले से उसका माथा चूम लिया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तभी घड़ी पर नजर गई। सुबह के 9 बज चुके थे। ओह, आज तो बहुत देर हो गई। बाहर तो सब उठ गए होंगे। मन में बोलकर वह टॉवेल लिए बाथरूम में घुस गया और कुछ देर में फ्रेश होकर निकला तो शगुन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसे सोते छोड़कर बाहर निकला तो देखा बाहर हॉल में कोई नहीं था। अरे कहाँ गए सब के सब? कहीं पीछे गार्डन एरिया में तो नहीं? लेकिन वहाँ भी नहीं थे, किचन में भी नहीं। ऊपर टेरेस पर देख लिया, कहीं कोई नहीं था। सब के सब कहाँ चले गए सुबह सुबह? उसने तब आवाज़ लगाई, रेनू काकी, पर वह भी घर में नहीं थी। अब सात्विक थोड़ा परेशान हुआ और गुस्सा भी आ गया। कहाँ गए सब के सब? अगर गए तो एक बार बताया क्यों नहीं, जगाया क्यों नहीं? और फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन लेने कमरे में आया और मोबाइल लिया तो उस पर माँ ने मैसेज किया था, रात को तुम दोनों देर से आए और अब तक तुम दोनों सो रहे थे, इसलिए जगाया नहीं। हम सभी यहाँ पर एक माता जी के मंदिर आए हैं दर्शन करने, उसके बाद घूमने निकल जाएंगे। अगर तुम दोनों का मन हो तो उठकर फ्रेश होकर आ जाना, नहीं तो तुम दोनों की इच्छा, जहाँ जाना हो अपना वीकेंड अपने हिसाब से एंजॉय करना। मैसेज देखकर सात्विक को सुकून मिला और वापस शगुन की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। तब वह भी मोबाइल रखा और उसके साथ ब्लैंकेट में घुस गया। इधर सात्विक और शगुन के शादी से बेचैन तृप्ति, दिन रात की नींद, चैन और आराम, भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी और आखिरकार उसकी बात सच हुई कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो उसकी भी नहीं हुई। आखिर उसने शादी की सच्चाई का पता लगा ही लिया कि दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जो कि बहुत जल्द वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने जा रहा है, शादी खत्म होने जा रहा है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आखिर इसका मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दिया। आखिर वो क्या प्लान कर रही है? अभी अभी जो दोनों में प्यार हुआ है वह रहेगा या नज़र लग जाएगी इसकी? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।